नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। भारत कई बार यह साफ कर चुका है कि वह सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। पकड़े गए चीनी सैनिकों को रिहा करके उसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि भारत ने इस कदम से चीन के रक्षा विशेषज्ञ भी काफी प्रभावित हुए हैं। लद्दाख में पकड़े गए चीनी सैनिक को रिहा करके भारत ने जो दरियादिली दिखाई है, उसके चीनी रक्षा विशेषज्ञ भी मुरीद हो गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुंह से भले ही तारीफ के बोल न निकल रहे हो, लेकिन उसके जो रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि कब्जे में आए चीनी सैनिक को वापस सौंपकर भारत ने सीमा तनाव को कम करने की सद्भावना दिखाई है। बता दें कि 8 जनवरी को भारतीय सेना ने जो पैगोंग झील के दक्षिण इलाके से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के एक सैनिक को पकड़ा था, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पार कर भारत की तरफ आ गया था। सिंधुआ विश्वविद्यालय में चीन के एक नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के शोध विशेषज्ञ का जो निदेशक है, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल टाइम्स के से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि लापता चीनी सैनिक की वापसी दोनों देशों के लिए बातचीत का सीमा का नियम तंत्र के बनी सहमति के अनुरूप हुई है। उन्होंने नई दिल्ली की तारीफ करते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर चीनी सैनिक को वापस कर भारत ने जो सीमा का तनाव कम करने की जो दिशा सा सद्भावना प्रदर्शन किया है, वह बहुत ही अच्छे विचारों की है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो चीनी सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सैनिक की वापसी की बात कही है। अपने बयान में PLA ने कहा कि चीन और भारत के बीच हुए समझौते के तहत चीनी सैनिक को भारतीय पक्ष ने 11 जनवरी 2021 को चीनी सीमा सैनिकों को सौंप दिया। चीन ने शनिवार को कहा था कि अंधेरे और जटिल भूगोल की वजह से एक चीनी सैनिक चीन भारत सीमा पर लापता हो गया था और भारतीय पक्ष ने से उसे लौटाने के लिए कहा गया था। भारतीय सीमा पर जारी गतिरोध के बीच यह दूसरा मौका है जब भारत के अपने कब्जे में आए चीनी सैनिक को लौटाया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को सीमा पर एक चौराहे की मदद करने के दौरान चीनी सैनिक कथित तौर पर लापता हो गया था। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवाद पिछले साल मई से ही शुरू हुआ था, जब चीन ने लद्दाख के ऑक्साई चीन के गलवान घाटी में भारत की ओर से सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। 5 मई को भारतीय सीमा और चीनी सैनिकों को लेकर हिंसा को लेकर झड़प होने के बाद सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था। इसके बाद चीनी सैनिक 9 मई को सिक्किम के नाथुला में भी भारतीय सैनिकों के साथ उलझ गए थे, जिसमें कई सैनिकों को चोट भी आई थी। लेकिन अब बात समझने वाली और सोचने वाली यह है, जो क्या वाकई में चीन और भारत का जो रिश्ता बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कुलदीप कुमार राउत की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।